दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक ब्लॉग के अंदर आप पोस्ट किस तरह करते हो, एक ब्लॉग के अंदर आप आर्टिकल किस तरह लिखते हो, उसके अंदर इमेज कहां से ऐड करते हो, कैटेगरी किस तरह साइन करते हो और फीचर्ड इमेज क्या होती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है सब्तान इस्लामी और आप देख रहे हैं दी इस्लामी चैनल। दोस्तों कैटेगरीज हमने बना ली। आज हमने देखना है कि उन कैटेगरीज के अंदर हमने आर्टिकल्स या जिन्हें हम पोस्ट कहते हैं वो किस तरह हमने पब्लिश करनी है। अब वर्डप्रेस में जब भी आपने कोई ऐसा डाटा जो रेगुलरली बेसिस पे अपडेट हो रहा है उनको आपने पोस्ट के अंदर जाके पब्लिश करना है। एक आपको यहाँ पे पेजेस नजर आ रहे हैं। पेजेस जब आपने वेबसाइट बनानी है, कोई स्टैटिक डाटा है, फॉर एग्जांपल अबाउट का पेज है, कॉन्टैक्ट का पेज है, वो आपने बनाना है तो उसके लिए पेजेस यूज होते हैं। लेकिन पोस्ट तब यूज होती है जब आपने आर्टिकल्स बनाने हैं, कोई पोस्ट करनी है रेगुलरली बेसिस पे। तो अगर आपका ब्लॉग है और ब्लॉग के अंदर आपने रेगुलरली अपडेट करना है, फॉर एग्जांपल ट्रैवलिंग ब्लॉग है या न्यूज़पेपर ब्लॉग है, आपने कोई चीज़ अपडेट करनी है, कोई पोस्ट कोई आर्टिकल पोस्ट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप पोस्ट में जाओगे। याद रखना, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि कोई भी पोस्ट करने के लिए सबसे पहले आपकी कैटेगरीज होना लाजमी है। तो हमारे पास चार कैटेगरीज हैं यहाँ पे: पीके ट्रिप्स, यूएई, यूएस ट्रिप्स और फ्लोरिडा ट्रिप्स। तो अब मैंने इनके अंदर पोस्ट करनी है। पोस्ट करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे क्लिक करो, तो जाएगी एक ही जगह पे। ये दोनों एक ही जगह पे जाएंगी। ऐड न्यूज जो है वो डायरेक्ट आपको पोस्ट के एडिट पेज पे ले जाएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, आपके सामने यहाँ पे एक हेलो वर्ल्ड की पोस्ट नजर आ रही है। जो मैंने आपको बताया था डमी पोस्ट होती है। इसको आप व्यू पे क्लिक करो, राइट क्लिक और ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो आपके सामने ये हेलो वर्ल्ड की पोस्ट है। ये जिसने पोस्ट लिखी है, ये टाइम, ये किस कैटेगरी के अंदर ये पोस्टेड है, कमेंट्स कितने हैं, ये नीचे से कमेंट आप कर सकते हो, और इस पे टेक्स्ट क्या लिखा है, बस इतना सा। और ये कमेंट्स नीचे आ रहे हैं। तो एक डमी कमेंट, डमी टेक्स्ट, डमी टाइटल और ये पूरी एक डमी पोस्ट है। ठीक है, अब हमने इसको डिलीट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन पहले हम एक ओवरव्यू ले लें इस पूरे पेज का। यहाँ पे पोस्ट लिखा है जी, यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। इस पे क्लिक कर लो या इस पे क्लिक कर लो, बात एक ही है, ऐड की होगी आपकी नई पोस्ट। ऑल यहाँ पे लिखा है, ये सारी पोस्ट आपको नजर आ रही है, मतलब एक ही है तो ऑल वन लिखा हुआ है। पब्लिश वन का मतलब है कि सारी पोस्ट एक है और पब्लिश भी एक है। हम फ्यूचर में देखेंगे अगर हम कोई पोस्ट ड्राफ्ट कर दें या डिलीट कर दें तो यहाँ पे पब्लिश जो है वो वन लिखाएगा और जो ऑल है वो टू लिखाएगा। मतलब दो पोस्ट है, एक पब्लिश है और एक ड्राफ्ट है, इस तरह लिखाएगा। अगर आपने ये सारी पोस्ट यहाँ पे जो आएंगी डिलीट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से आप मूव टू ट्रैश पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। मैंने अप्लाई किया तो जितनी मेरी पोस्ट थी वो डिलीट हो गई, एक ही थी डिलीट हो गई। अब यहाँ पे पब्लिश नहीं लिखा आ रहा, अब आपके सामने यहाँ पे लिखा आ रहा है ट्रैश। तो पब्लिश कोई भी नहीं है, ट्रैश है। फ्रंट एंड पे भी आपको वो पोस्ट अब नजर नहीं आएगी। तो ये देखो एरर आ गया, क्योंकि हमने पोस्ट ही डिलीट कर दी तो यहाँ पे एरर आएगा। ट्रैश पे जाता हूँ, ये हमारा रिसाइकल बिन है। यहाँ से मुझे पोस्ट वापस चाहिए तो रिस्टोर पे क्लिक करूंगा। अगर मुझे ये पोस्ट परमानेंटली डिलीट करनी है, मेरे वर्डप्रेस पे ये कभी रहे ही ना, डिलीट परमानेंटली जो है वो क्लिक कर दूंगा। अभी मुझे ये रिस्टोर करनी है तो मैं रिस्टोर पे क्लिक कर दिया। अब देखो ये दोबारा से पब्लिश आ गया। ऑल पे क्लिक किया तो यहाँ पे हेलो फ्रेंड दोबारा से आ गई। यहाँ पे टाइटल आ रहा है आपके सामने, ऑथर आ रहा है सब्तान, कैटेगरीज आ रही है यूएई ट्रिप्स, टैग्स कोई भी नहीं लगाए, कमेंट एक डमी कमेंट है, डेट किस डेट को ये हुई और आईडी, ये पोस्ट का आईडी होता है डेटाबेस में, ये किस आईडी से सेव है तो ये आईडी यहाँ पे लिखा है। इसके अलावा यहाँ पे भी आप स्क्रीन ऑप्शन पे जाओ तो हर चीज आप टिक अनटिक करके गायब कर सकते हो, शो करा सकते हो। नंबर ऑफ पोस्ट पर पेज, यहाँ पे कितनी आपने पोस्ट शो करानी है वो कर सकते हो। लिस्ट व्यू है या डिटेल्ड व्यू है, इसको आप क्लिक कर सकते हो। लिस्ट व्यू में सिर्फ टाइटल नजर आता है, डिटेल व्यू में यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट भी नजर आता है। तो ये आप सारी चीजें चेंज करके देख सकते हो। सर्च पोस्ट में यहाँ पे अगर काफी ज्यादा पोस्ट है आपने सर्च करनी है तो यहाँ से आप उसका नाम लिख के सर्च कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पोस्ट नजर आ जाएगी, यहाँ पे लिखा है सर्च रिजल्ट फॉर हेलो। तो ये इसका ओवरव्यू था पोस्ट के पेज का। अब हमने पोस्ट एक न्यू ऐड करनी है, उसके लिए मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूंगा।
हमारे पास जो ये जो नीचे सेटिंग आ रही है स्पेसिफिकली थीम के लिए है, तो इसको साइड पे कर दो आप। ये हमारे पास एरिया, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे सारा कंटेंट, ये पब्लिश बॉक्स इसे कहते हैं, ये कैटेगरीज कौन सी असाइन करनी है, टैग्स कौन से लगाने, मतलब किस चीज का जिक्र किया गया इस पोस्ट में वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और फीचर्ड इमेज, ये हमने सारा कुछ देखना है। अच्छा ये सबसे पहले हम जाते हैं टेकक्रंच पे। अब यहाँ पे आप देखो, ये टाइटल है पोस्ट का, ये किस बंदे ने लिखी है उसका नाम, ये उसकी कैटेगरी आ रही है, कब ये पोस्ट हुई, और सोशल शेयर आ रहे हैं, यहाँ पे रीड मोर आ रहा है कि अगर आपने पूरी पोस्ट पढ़नी है तो यहाँ पे क्लिक करो, और ये आपके सामने एक इमेज नजर आ रही है, इस इमेज को हम कहते हैं फीचर्ड इमेज। अब यहाँ पे अगर ये इमेज ना हो और ये सिर्फ टेक्स्ट ही टेक्स्ट हो तो हमें ये ब्लॉग पढ़ने का, इसकी तरफ देखने का मजा ना आए, यूजर जो है वो इंटरेक्ट नहीं होता, इसके साथ इंटरेक्शन उसकी कम हो जाती है। तो यहाँ पे जो इमेज है वो होनी चाहिए, इसे कहते हैं फीचर्ड इमेज, और ये यहाँ से लगती है। फीचर्ड इमेज मेन वेबसाइट के मेन पेज पे फ्रंट पे नजर आती है किसी भी ब्लॉग पे। जब हम इस पे क्लिक करें या इस पे क्लिक करें या रीड मोर पे क्लिक करें तो आप फुल जो आपकी पोस्ट है उसके पेज पे चले जाओगे। अब यहाँ पे देखो फीचर्ड इमेज यहाँ पे टॉप पे आ रही है, तो थीम पे डिपेंड करता है, किसी के यहाँ पे टॉप पे आती है किसी के नहीं आती। यहाँ पे आपका टाइटल आ गया और नीचे कंटेंट आ गया सारा, और नीचे यहाँ पे कमेंट्स आ जाएंगे। तो हम अपनी जो पोस्ट है वो ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने पाकिस्तान में जो K2 है उसको हम वहाँ पे हम गए, तो हम एक पोस्ट कर देते हैं ट्रिप टू K2, हमने उसका टाइटल दे दिया। अब उसके बाद हमने सारा कुछ, अच्छा एक चीज नोट करो आप, जैसे ही आपने टाइटल दिया थोड़ी देर बाद यहाँ पे क्लिक किया या कहीं पे भी क्लिक किया या ना किया, थोड़ा सा वेट किया, तो ये परमा लिंक आ गया और यहाँ पे लिंक आ गया। अब ये आपकी पोस्ट का डायरेक्ट लिंक है जहां से आप अपनी पूरी पोस्ट जो है वो देख सकते हो। और यहाँ पे आपको नजर आ रहा है वर्डप्रेस के बाद आपकी वेबसाइट के लिंक के बाद 2017/12/13 ये लिखा हुआ है। अब ये चीज गूगल को पसंद नहीं है, गूगल चाहता है कि आपकी वेबसाइट हो फॉर एग्जाम्पल सबटैन.com, यहाँ तक स्लैश और आगे लिखा हो आपकी पोस्ट का स्लग अ ट्रिप टू K2, गूगल ये चाहता है। तो इसको चेंज कैसे करना है वो हम सेटिंग में बाद में देखेंगे। तो ये आपका आ गया टाइटल, उसने टाइटल का ही स्लग बना दिया, आप इसको एडिट भी कर सकते हो, वैसे करने की जरूरत नहीं है। तो जब आप पब्लिश कर लोगे उसके बाद इस पे क्लिक करोगे तो आप अपनी पूरी पोस्ट जो है वो देख सकते हो। अब हमने जनाब यहाँ पे जो मेरा K2 का ट्रिप था उसके बारे में सारा लिखना है। अब मैं तो कभी गया ही नहीं K2 पे, तो मुझे फॉर द टाइम आपको सिखाने के लिए डमी कंटेंट चाहिए। डमी कंटेंट मतलब डमी टेक्स्ट चाहिए ताकि मैं आपको सिखा सकूं। डमी टेक्स्ट हम कहाँ से लेंगे, आप जाके गूगल पे लिखोगे लोरेम इप्सम, ये लिखा हुआ आपके सामने, इस पर क्लिक किया, ये लिखा लोरेम इप्सम ऑल द फैक्ट्स एल इप्सम जनरेटर, इस पर क्लिक करोगे। अब लोरेम इप्सम डमी टेक्स्ट है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री, वेब डिजाइनिंग इंडस्ट्री सारे इस टेक्स्ट को यूज करती है। क्यों करती है, क्योंकि अगर आप कोई प्रिंटिंग इंडस्ट्री पे कुछ आपने कुछ चीज़ प्रिंट करनी है तो वहाँ पे आप कोई पॉलिटिकल या कोई रिलीजियस चीज़ तो नहीं लिखोगे, क्योंकि फिर लोग समझेंगे आप शायद उस चीज़ के अगेंस्ट हो या उसके हक में हो। तो एक डमी टेक्स्ट होना चाहिए जिसका कोई मतलब नहीं है लेकिन आप उसे ऐड कर सकते हो। ये देखो मैंने जब नेट पे क्लिक किया पिछले स्टेप पे और ये मेरे पास लोरेम इप्सम आ गया। कॉपी करता हूँ Ctrl+C से और यहाँ जाके मैंने Ctrl+V कर दिया, ये मेरे पास कंप्लीट जो टेक्स्ट है आ गया। तो आप समझो मैंने ये ट्रिप के बारे में ही लिखा हुआ है। अब यहाँ पे ये जो एडिटर है इसको कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, ये नाम है इस एडिटर का। तो वैसे तो ये पता नहीं लग रहा क्या लिखा हुआ है लेकिन एब्रीवेशन है ये व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट की। तो एडिटर देखोगे तो यहाँ पे ये एक बेसिक एडिटर है जिससे आप ऑनलाइन वेबसाइट बना सकते हो और उससे चीज़ें वगैरह ऐड कर सकते हो, जैसे आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में होता है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये जो आपके सामने ये एडिटर है,
तो ये इंटीग्रेटेड है ऑलरेडी ये सारा कुछ आपके वर्डप्रेस पे, ये वाला। तो यहाँ पे विजुअल नजर आ रहा है, यहाँ पे सारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड की तरह यहाँ से बोल्ड कर सकते हो, टैली कर सकते हो। लेकिन अगर आपने HTML कोडिंग देखनी है तो वो आप यहाँ टेक्स्ट से देखोगे। तो ये देखो कोडिंग भी साथ आ गई थी जब हमने कॉपी पेस्ट किया था लोरेम इप्सम। तो यहाँ पे कोडिंग भी आ जाती है। अब मैंने हेडिंग ऐड करनी है यहाँ पे। मैं यहाँ पे पहले एंटर करूंगा, फिर उसके बाद लिखूंगा माई फर्स्ट विजिट। पहले एंटर करना लाजमी है, नहीं तो आपकी पूरा पैराग्राफ जो है वही हेडिंग बन जाएगी। अब यहाँ पे मैंने क्लिक किया, होवर किया, इसको ब्लू करने को कहते हैं होवर करना। पैराग्राफ पे क्लिक किया, हेडिंग 1। सबसे बड़ी हेडिंग जो होती है वो हेडिंग 1 होती है। उससे छोटी जो होगी वो हेडिंग 2, उससे छोटी 3 एंड सो ऑन। तो मैं हेडिंग 2 रखता हूँ यहाँ पे, मेरी हेडिंग ऐड होगी। मैंने कोई चीज़ बोल्ड करनी है, पहले मैं उसको होवर करूंगा और यहाँ पे बी पे क्लिक, या आप कंट्रोल बी भी दबा सकते हो। मैंने इसको अटैलिक करना है, मतलब टेढ़ा करना थोड़ा सा, तो अटैलिक पे क्लिक कर दूंगा। तो ये नॉर्मल सी एडिटिंग है जो आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या वर्ड में भी आती है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट, बुलेट्स पॉइंट हमने ऐड करने हैं। तो मैं ये सारे पॉइंट लिख दिए, एंटर करके इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपके सामने नजर आ रहा है बुलेट लिस्ट। क्लिक करोगे तो ये पॉइंट्स बन जाएंगे। अगर आपको 1 2 3 चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ ऐसे आप पॉइंट बना सकते हो। अब उसके बाद आपने कोई चीज कोट करनी है। कोट मतलब फॉर एग्जांपल आपने कुछ भी लिखना है, ईस्ट और वेस्ट, एवरीवन इज द बेस्ट। तो कुछ भी आपने लिखना है और उसके लिए सबसे पहले आप वो कोट लिखोगे। फॉर एग्जांपल मैं कॉपी करता हूँ, इसको कोट बनाना है, मैंने नुमाया करना है। तो इसको सिलेक्ट करके ये आपका ब्लॉक कोट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखो नुमाया हो गया, इस पर थोड़ा सी डिजाइनिंग आ गई। ये डिजाइनिंग थीम वाला जो है वो जैसी करता है वैसी आ जाती है, थीम डेवलपर जो करता है। अच्छा जी, अब उसके बाद मैंने अलाइनमेंट करनी है। अलाइनमेंट होती है जी लेफ्ट अलाइंट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, या फिर सेंटर अलाइन आप कर सकते हो। इसको सिलेक्ट किया जिस पैरे को अलाइन करना है, ये लेफ्ट है ऑलरेडी लेफ्ट, ये सेंटर और ये राइट। अब यहाँ पे एक और चीज है, जस्टिफाई अलाइनमेंट होती है। उसमें ये होता है कि आपका इस साइड पे भी टेक्स्ट जो लाइन है वो बराबर है और इस साइड पे भी बराबर है। तो वो यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई। आप पहले इसको होवर करोगे और दबाओगे शिफ्ट आल्ट जे, शिफ्ट आल्ट जे, तो ये आपकी प्रॉपर अलाइनमेंट हो जाएगी इस साइड से भी और इस साइड से भी। ये ब्लॉग में इतना यूज नहीं होता, ये जब आप वेबसाइट बनाओगे वहां पे सर्विसेज आपने लिस्ट करनी होती है तो फिर आप ये यूज करते हो। तो यहाँ पे इतना ये यूज नहीं होता। अब आप चाहते हो कि मेरा जो पोस्ट है उसके अंदर एक ये वर्ड है 3, जब कोई इस पर क्लिक करे तो हम किसी और वेबसाइट पे जाएं। पहले आप ये करने के लिए इस चीज को पहले होवर करोगे माउस के साथ, ये लिखा है इंसर्ट एडेड लिंक, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पे आपने अपना लिंक दे देना है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे क्लिक करो तो google.com पे जाए। आप तो कुछ भी ऐड कर सकते हो, क्लाइंट जो कहेगा वो आपने ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं google.com लिखूंगा तो सबसे पहले ये लिखना लाजमी है http:// ये क्यों? क्योंकि ये लिखोगे तो जो वर्डप्रेस है वो समझेगा कि ये वेबसाइट से या ब्लॉग से बाहर का लिंक है, ये अंदर कोई पेज का लिंक नहीं है, ये लाजमी लिखना है। फिर इसके बाद www फिर google.com, ये, और इस पे आपने इस पे टिक कर देना। यहाँ पे अब आपका ये देखो ग्रीन हो गया, ये आपका जब इस पे क्लिक करेंगे तो आप google.com पे चला जाओगे। तो यहाँ पे इस तरह आप लिंक लगा सकते हो। बाकी रीड मोर इतना यूज नहीं होता। अब आपका ये इस तरह होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे टूल बार टॉगल पे तो ये आपकी नीचे वाली ऑप्शन आएंगी। तो ये वाली ऑप्शन है, किसी आपने टेक्स्ट को स्ट्राइक थ्रू करना है तो आप क्लिक करोगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। अगर आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है तो यहाँ पे आके हॉरिजॉन्टल लाइन लगाओ, लाइन लग जाएगी। अगर आपने टेक्स्ट चेंज करना है तो पहले होवर करो और यहाँ से आप टेक्स्ट चेंज कर सकते हो। तो ये बहुत सी नॉर्मल सी बातें हैं ये वाली। और ये वाला है पेस्ट एज टेक्स्ट, मतलब कंट्रोल वी, और क्लियर फॉर्मेटिंग,
पेस्ट एज टेक्स्ट ये है, इसमें ये है कि अगर आप यहाँ से कॉपी करते हो और यहाँ पे क्लिक करके पेस्ट करते हो तो इससे ये होगा कि आपकी जो कोडिंग है वो उस वेबसाइट से नहीं उठाएगा। उसके बाद अगर आपने क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है, ये कलर आपने क्लियर करना है तो इस पर क्लिक करो तो ये कलर क्लियर हो जाएगा, कोई भी फॉर्मेटिंग क्लियर हो जाएगी। उसके बाद स्पेशल कैरेक्टर देखने तो यहाँ से आप देख सकते हो, कोई भी लगा सकते हो। उसके बाद अगर आपने इसको इंडेंट करना है, मतलब थोड़ा सा इधर को करना है, तो आप इसको दबा के कर सकते हो, इसको दबा के वापस ला सकते हो। ये चीज़ें इतनी यूज़ नहीं होती। और ये आपका कंट्रोल Z है और ये कंट्रोल Y है, मतलब यहाँ दबाने की बजाय आप बटन दबा सकते हो। और ये आपके शॉर्टकट है, मतलब इन शॉर्टकट को आप यूज़ करके इस एडिटर में आप चीज़ें अपना जो काम है वो तेज़ कर सकते हो। तो ये था आपका सिंपल, आपने पोस्ट ऐड करनी है। अब इस पोस्ट में मैं चाहता हूँ कि मैं कोई इमेज ऐड करूँ। इमेज ऐड करने के लिए जहाँ पे मैंने इमेज ऐड करनी है वहाँ पे मैं अपना ये कर्सर जो है वो लेके जाऊँगा और कर्सर ले जाने के बाद यहाँ पे लिखा है ऐड मीडिया, यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे कोई भी आइटम नहीं है मेरी मीडिया के अंदर क्योंकि मैंने कोई ऐड ही नहीं की पहले हुए। एक फाइल जो है 40 MB की वो आप मैक्सिमम अपलोड कर सकते हो। अपलोड फाइल पे जाऊँगा, सिलेक्ट फाइल पे जाऊँगा। अब मेरे आपकी इमेज जहाँ भी पड़ी होगी आप उस फोल्डर में जाके फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये इमेज है मेरे पास, ये वाली इमेज है, तो ये समझ लो K2 के पहाड़ की इमेज है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, आप कोई भी इमेज लगा सकते हो और यहाँ पे किया इंसर्ट इनटू पोस्ट, तो ये देखो इमेज यहाँ पे लग गई। अगर आपको इमेज बड़ी चाहिए तो यहाँ पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक कर सकते हो और यहाँ से साइज चेंज कर सकते हो। मुझे लार्ज चाहिए, लार्ज पे सिलेक्ट किया मैंने तो ये बड़ी होगी। यहाँ पे सेंटर में चाहिए, लेफ्ट लाइन राइट लाइन वो सब कुछ आप कर सकते हो यहाँ से। तो मुझे सेंटर में चाहिए तो ये आपकी इमेज यहाँ पे लग गई। इसी तरह आप वीडियो भी अपलोड कर सकते हो, यहाँ से वीडियो प्लेलिस्ट बना सकते हो, ऑडियो प्लेलिस्ट बना सकते हो, गैलरी बना सकते हो, वो सारा कुछ यहाँ से लगा सकते हो। ठीक है जी, ये था आपका एक पोस्ट जो है आपने वो किस तरह उसका कंटेंट ऐड करना है, ये हमने ऐड कर लिया। नेक्स्ट स्टेप है मैंने इसको कैटेगरी असाइन करनी है कि किस कैटेगरी में लगेगी। तो K2 है तो PK ट्रिप्स, इसको आपने सेलेक्ट कर लिया, ये लाजमी सिलेक्ट करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करोगे और पब्लिश कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली UAE ट्रिप्स में चली जाएगी। क्यों? UAE ट्रिप्स आपको पता है वो डीट कैटेगरी थी, अनकैटेगराइज्ड जो कैटेगरी थी, तो उसमें चली जाती है अगर आप कोई भी कैटेगरी सिलेक्ट नहीं करते। मैंने PK ट्रिप सिलेक्ट कर लिया। टैग्स अगर आपने देने तो आप दे दो। K2 की बात हो रही है, माउंटेन की बात हो रही है, पाकिस्तान में है, कोई भी जो इस बारे में आप बात कर रहे हो ऐड कर दो, कोमा लगा के ऐड हो गए। फीचर्ड इमेज लगानी है तो फीचर्ड इमेज मैं कोई चेंज लगाता हूँ, ये हमारी फीचर्ड इमेज होगी। और सेट फीचर्ड इमेज, तो ये हमारी जनाब फीचर्ड इमेज आ गई। और यहाँ पे टैग्स आ गए, कैटेगरीज आ गई, ये आपकी पोस्ट है सारी और ये टाइटल है आपका। अब हम इसको पब्लिश कर सकते हैं, पब्लिश पे क्लिक किया। अब पब्लिश करने के बाद हम इस पूरी पोस्ट को अगर हमने देखना है तो हम इस पर राइट क्लिक करेंगे, ओपन लिंक इन अ न्यू टैब। तो देखो हमारे सामने ये टाइटल है, ये किसने लिखी, सारा कुछ वही चीज़, ये मेरा हेडिंग, ये कंटेंट, ये तस्वीर और ये आपके सामने एक पोस्ट बनी हुई आ गई। अगर हम अपनी वेबसाइट पे जाएं मेन पेज पे, तो मेन पेज पे ये देखो ये डमी पोस्ट थी हमारी पहली और ये सेकंड पोस्ट। तो जो पोस्ट आपने बाद में ऐड की हो तो वो टॉप पे आती है, रिवर्स ऑर्डर है यहाँ पे। तो ये हमारी फीचर्ड इमेज थी, छोटा लोगो, और जब क्लिक किया ये हमारी बड़ी इमेज आ गई। तो फीचर्ड इमेज इस थीम में बस मेन पे आती है, अंदर नहीं आती, अंदर सिर्फ आपकी कंटेंट इमेज आ रही है। तो यहाँ पे क्लिक करो फिर भी यही आपको नजर आएगा, अपने नाम पे क्लिक करोगे वापस मेन पेज पे चले जाओगे, ये दूसरी पोस्ट है। और यहाँ पे क्लिक किया, ये जो भी आपने ऐड की वो पोस्ट है, यहाँ पे क्लिक किया, आप रीड मोर भी कर सकते हो। तो इस तरह आप एक पोस्ट ऐड करते हो। अब अगर आपने प्रैक्टिस करनी है, जो कि करनी चाहिए, तो आप कोई 4 से 5 बार बार ऐड न्यू करके पोस्ट ऐड करो, देखो क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो आपको आएगा।
तो मैं इंशाल्लाह आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक लाजमी कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए इंशाल्लाह लेकर हाजिर होता रहूँगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।